हेलो फ्रेंड्स, आर के अकेडमी में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के व्याख्यान यानी स्पष्टीकरण कौशल की। आइए बात करते हैं व्याख्यान यानी स्पष्टीकरण कौशल की। इसमें क्या होता है, पाठ में आए कठिन भावों, कठिन शब्दों, घटनाओं, क्रियाओं और परिणाम आदि को जिस कौशल से स्पष्ट किया जाता है उसे व्याख्या यानी स्पष्टीकरण कौशल कहा जाता है। इसमें छात्रों की जिज्ञासाओं का समाधान होता है। इसमें क्या होता है, देखिए, जब आप क्लास में पढ़ाने के लिए पहुंचते हैं तो जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे होते हैं उसी टॉपिक के बारे में आप बच्चों को बताते हैं, है ना। यानी कि अगर आप संविधान पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को आप संविधान के बारे में बताएंगे, ठीक है। इसमें और क्या करना होता है, देखिए, आपको एक स्पष्टीकरण देना होगा, फिर उससे 2 प्रश्न करने होंगे। ये प्रश्न विकासात्मक प्रश्न कहलाएंगे। फिर एक स्पष्टीकरण दीजिए, फिर उससे 2 विकासात्मक प्रश्न पूछिए, फिर एक स्पष्टीकरण दीजिए, उसके बाद कोई प्रश्न आपको नहीं पूछना है ना। यानी एक स्पष्टीकरण, 2 विकासात्मक प्रश्न, फिर एक स्पष्टीकरण, फिर 2 विकासात्मक प्रश्न, फिर उसके बाद एक स्पष्टीकरण, उसके बाद कोई विकासात्मक प्रश्न आपको नहीं पूछना है ना। यानी ये एक प्रकार का वर्णन है जिसमें क्या होता है, भाव, अर्थ, इनको स्पष्ट किया जाता है और विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की कला भी स्पष्टीकरण कौशल को कहा जा सकता है। यानी जब छात्र अध्यापक क्लास में पहुंचेगा, पहुंचने के बाद वो अपने टॉपिक को श्यामपट्ट पर लिखेगा और लिखने के बाद वो एक्सप्लेन करना चालू करेगा, अपने टॉपिक को बताना चालू करेगा, है ना। तो सभी जो बच्चे होते हैं वो सब ध्यानपूर्वक जो स्पष्टीकरण होता है उसे सुनते हैं। विकासात्मक प्रश्न में क्या होगा, छात्र अध्यापक विकासात्मक प्रश्न पूछेगा, कोई बच्चा खड़ा होकर उसका उत्तर देगा, फिर स्पष्टीकरण होगा, बच्चे फिर ध्यानपूर्वक सुनेंगे, फिर विकासात्मक प्रश्न होगा, बच्चे फिर उनका आंसर देंगे, फिर उसके बाद स्पष्टीकरण होगा, बच्चे फिर उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, है ना। बस इसमें ये हमें ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरीके से हम अपने हमारा जो स्पष्टीकरण होगा हम उसको बच्चों के सामने बताएंगे। यहाँ पर देखिए, एक साइड में लिखा हुआ है छात्र अध्यापक क्रिया, एक साइड में लिखा हुआ है छात्र क्रिया। तो जो शिक्षक कथन जहाँ पर लिखा है ये स्पष्टीकरण होगा, ठीक। आप स्पष्टीकरण देंगे, यानी जैसे आप संविधान को पढ़ा रहे हैं तो अब संविधान के बारे में आप बता रहे हैं बच्चों को, बच्चा क्या करेगा, उसे ध्यानपूर्वक सुनेगा। फिर उससे यहाँ पर लिखा है विकासात्मक प्रश्न, तो जो आप पढ़ा चुके हैं उससे कोई 2 प्रश्न पूछ लीजिए, बच्चा उनका उत्तर दे देगा, ठीक है। फिर एक का उत्तर वो स्पष्ट दे देगा, दूसरे का उत्तर जो होगा वो आधा अधूरा देगा। फिर आप एक फिर स्टेटमेंट आप यानी फिर से एक स्पष्टीकरण दीजिए, बच्चा उसको ध्यानपूर्वक सुनेगा। तो ये एक प्रक्रिया चलेगी, यानी एक बार आपको स्पष्टीकरण देना है, बच्चे की क्रिया क्या होगी, वो ध्यानपूर्वक सुनेगा। विकासात्मक प्रश्न, बच्चा उनका उत्तर देगा, फिर एक स्पष्टीकरण और होगा, बच्चा ध्यानपूर्वक सुनेगा, फिर उससे विकासात्मक 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, बच्चा उनका उत्तर देगा, फिर एक स्पष्टीकरण, बच्चा ध्यानपूर्वक सुनेगा, है ना। फिर उसके बाद कोई विकासात्मक प्रश्न आपको नहीं पूछने हैं। आइए देखते हैं स्पष्टीकरण कौशल के उद्देश्य क्या हैं। तो सबसे पहले आता है कठिन अंशों और भावों को स्पष्ट करने की योग्यता विकसित करना, ठीक है। यानी जो छात्र अध्यापक है उसमें क्या होगा, कठिन अंश और भावों को स्पष्ट करने की जो योग्यता हो जाएगी वो विकसित होगी। फिर उसके बाद विषय वस्तु के समस्त तथ्यों को तार्किक क्रम में रखकर स्पष्ट करने की क्षमता विकसित करना, यानी जो छात्र अध्यापक होगा उसमें तर्क के क्रम में रखकर, है ना, यानी जो समस्त तथ्य होगा उसको तर्क के क्रम में रखकर स्पष्ट करने की क्षमता जो विकसित हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या है, शब्दों और मुहावरों का प्रयोग करके भावों को व्यवस्थित और रोचक बनाना, ठीक। तो ये स्पष्टीकरण कौशल के उद्देश्य थे। देखते हैं कौशल के घटक। तो नंबर 1, स्पष्टीकरण करने की कड़ियों का समुचित प्रयोग। नंबर 2, निष्कर्षात्मक कथनों का प्रयोग। नंबर 3, भाषा में धारा प्रवाह। नंबर 4, स्पष्टीकरण के बीच में प्रश्न पूछना। नंबर 5, प्रश्नों के सही उत्तर प्राप्त करना। नंबर 6, कथनों में तारतम्यता। नंबर 7, उपयुक्त शब्दों और वाक्यांशों का प्रयोग करना है
है ना, ये कौशल के घटक हो जाते हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट्स करिए। थैंक यू।